हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जन्म तिथि से उम्र निकालना सीखेंगे। जन्म तिथि से उम्र ज्ञात करना। प्रायः देखा जाता है कि विद्यार्थी जन्म तिथि ज्ञात करते समय कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य कर देते हैं। वो साधारण तरीके से सिंपल फार्मूला लगा देते हैं, जहां परिणाम अशुद्ध आ जाता है और कभी कभी उनका जो आंसर है वो गलत आ जाता है। इसलिए विस्तृत रूप में हम जन्मतिथि से उम्र निकालना सीखेंगे, जिसको हमने कई पार्ट में बनाया है, कई स्थितियों में बनाया है। बिना देरी किए हुए हम स्थिति पहले पर आते हैं। जैसे किसी की जन्म तिथि अगर 7 जनवरी सन 2012 को है और वह आज की तिथि में अपनी उम्र जानना चाहता है, तो आज 13 फरवरी सन 2023। सबसे पहले जिस तिथि में वह अपनी उम्र जानना चाहता है उसका सन, माह, तिथि अलग अलग थोड़ा गैपिंग करके लिखते हैं। जैसे कोई भी विद्यार्थी 13 फरवरी सन 2023 को अपनी उम्र जानना चाहता है, तो सबसे पहले सन लिखते हैं 2023, माह में फरवरी दूसरा महीना, तिथि 13 तारीख, फिर नीचे लिखते हैं जन्म तिथि। जन्म तिथि में सन 2012, ये जो जनवरी पहला महीना 1, 7, तिथि 7, इसको हम घटा देते हैं। जिस तिथि को हमको उम्र ज्ञात करनी है, सबसे पहले उस तिथि का सन, महीना, तिथि लिखते हैं, फिर नीचे जन्म तिथि लिखते हैं, फिर घटाते हैं। ये तो सिंपल तरीका है। 13 में से 7 गए 6, 13 में से 7 घट गया 6 बचा। यहाँ 2 है, 2 में से 1 घट गया 1 बचा। ये 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 घटा 1, ये आपका उत्तर आया 11 वर्ष 1 माह 6 दिन। लेकिन इसके कुछ और भी स्टेप हैं जिसको हम दूसरी स्थिति में बताएंगे। चलो आइए स्थिति 2 को देखते हैं। स्थिति 2 में है किसी की जन्म तिथि अगर 11 दिसंबर सन 2005 और उसको निकालना है, किस डेट पे निकालना है, किस तिथि को, 26 अप्रैल 2017 को निकालना है। तो जो निकालने की तिथि है उसको पहले लिखते हैं। सन कौन है, 2000, वर्ष सन, वर्ष, माह, तिथि। सन 2017, माह अप्रैल चौथा महीना, तिथि 26। जन्म तिथि नीचे लिखते हैं सन 2005, दिसंबर 12 महीना, तिथि 11। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 26 में से 11 घट जाते हैं, 6 में से 1 घट जाते हैं, 5 बचा, 2 में से 1 घट गए 1 बचा। ये तो सिंपल बात हुई। लेकिन महीने में देखते हैं, ये 4 महीना है, हमको घटाना है 12 महीना है। 16 पर अभी मत जाइए, हम आपको बताते हैं। ये 4 महीने में से 12 महीने घटाना है, तो 4 महीने में से 12 महीना घटेगा नहीं। जाहिर से बात है कि पड़ोस से 1 उधार लेंगे, तो ये पड़ोस साल है, तो जो उधार देगा तो वर्ष में ही देगा। तो 1 वर्ष जो है ये महीने वाला उधार ले लेता है, फिर उसको 1 वर्ष को महीने में कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो 1 वर्ष में 12 महीने, तो 1 वर्ष इसने उधार दिया, तो ये 1 वर्ष 12 महीने में बदल गए। तो 4 महीने ये थे पहले वाले, 12 महीने ये जुड़ गए 1 वर्ष के, इस प्रकार हो गया 16 महीने। 16 महीने में से 12 महीने घट गया 4 महीने। ध्यान रखना, ही 1 वर्ष है, 1 वर्ष ये उधार दे रहा है, 1 वर्ष में 12 महीने, तो 12 महीने ये हैं, 4 महीने पहले के थे, तो 12 में 4 जुड़ गए, 16 महीने आया। 16 महीने में से 12 महीने घटा दिया, 4 महीने आया। अब क्योंकि इसने इसको उधार दिया था,
2017 से एक वर्ष कम हो गया था, तो ये 6 बचा, जो 7 था 6 बचा, 6 में से 5 गया, 1 और 1 ये 0 है, 1 बचा रहेगा। इस प्रकार उम्र आई 11 वर्ष 4 माह 15 दिन। आइए देखते हैं स्थिति 3। किसी की जन्म तिथि है 11 नवंबर सन 1998। जिस तिथि को उसको उम्र निकालना है, उम्र निकालने की तिथि 5 अप्रैल सन 2007। शुरुआती बात वही करेंगे, पहले सन लिखते हैं, वर्ष, माह, तिथि या दिन। सन जो है जिस डेट को निकालना है 2007, माह अप्रैल 4 महीना, और तिथि जो है 5 तारीख। जन्म तिथि है 11 नवंबर सन 1998, तो पहले सन लिखा 1998, नवंबर 11वां महीना और ये तिथि 11। अब इसको घटाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ 5 दिन है, 5 दिन, इससे हमको 11 दिन घटाना है। 35 पर अभी हम नहीं ध्यान देंगे, 35 हम बताते क्या है, 5 दिन में से 11 दिन नहीं घटेंगे, तो ये महीने से 1 महीना ये उधार ले लेगा। तो जो 4 महीने हैं ये 1 महीना उधार दे दिए। ये ध्यान दीजिए, 4 का मतलब चौथा महीना, चौथा महीना होता है अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो ये 1 महीना जो दिन में कन्वर्ट हुआ तो 30 दिन हुआ। 30 दिन हुआ तो 30 दिन ये हो गया, 5 पहले का था 35 दिन। 35 दिन में से 11 दिन घट गए, 24 दिन बचा। क्योंकि ये 4 महीना था, 1 महीना ये इसने उधार दे दिया, अब इसके पास बचा 3 महीना। 3 महीने में से 11 महीने नहीं घटेंगे, नीचे 11 है, तो जाहिर से बात है कि बगल से 1 वर्ष, क्योंकि बगल में सन है तो ये वर्ष उधार लेगा, तो 1 वर्ष हुआ। लेकिन 1 वर्ष जो महीने में जुड़ेंगे तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने ये हो गए, और 3 महीने पहले का बचा था। 4 था, 1 इसने उधार दे दिया, 3 बचा था, तो 3 महीने और ये 12 महीने, 12 3 15 महीने हो गए। अब 15 महीने में से 11 महीने घट जाते हैं, तो ये हो गया आपका 4 महीने। क्योंकि अब इसके पास पहले कितना था, पहले था 2007, 7 था, 1 वर्ष घट गया, अब 6 बचा, 1 उधार लिया 16 में से 8 गए 8, बाकी तो 0 है। तो ये हुआ आपका 8 वर्ष 4 माह 24 दिन। आइए स्थिति 4 पर विचार करते हैं। किसी की जन्म तिथि है 13 अक्टूबर 2012। जन्म तिथि 13 अक्टूबर 2012। हमको उम्र निकालना है, उम्र निकालने की तिथि 7 दिसंबर 2019। शुरू में वही बात लिखेंगे, सन, वर्ष, माह, तिथि, दिन। जिस तिथि को उम्र निकालना है वो 7 दिसंबर 2019, तो 2019 वर्ष हुआ, दिसंबर में 12 महीना हुआ, तिथि हुआ 7। जन्म तिथि देखते हैं 13 अक्टूबर 2012, सन 2012, अक्टूबर 10वां महीना, तिथि 13। अब आइए इसको घटाते हैं। ये देखिए 7 तिथि है, ऊपर 7 तिथि है, इससे घटाना है हमको 13 तिथि, 13 दिन। 7 दिन में से 13 दिन, बीच के जो हिस्से हैं अभी हम इस पर चर्चा बाद में करते हैं। पहले हमको ये देखना है कि 7 दिन में से 13 दिन घटाने हैं। जाहिर सी बात है 7 दिन से 13 दिन नहीं घटेंगे। ये तो बगल में 1 महीना ये उधार ले लेता है, लेकिन ये बगल में जो महीना है 1 महीना उधार दे दिया, अब 1 महीना दिन में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये दिसंबर का महीना है। दिसंबर में 31 दिन होते हैं। कुछ बच्चे इसको 30 से सबको घटा देते हैं, यही गलती होती है। दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो ये 12वां महीना दिसंबर का महीना है, तो 1 माह में 31 दिन हुआ, तो 31 दिन ये हो जाता है 7 दिन पहले का।
तो 31 दिन में 7 दिन जुड़ जाते हैं तो ये 38 दिन हो गया। 38 दिन में से 13 दिन निकल जाता है तो 25 दिन हुआ। फिर से देखते हैं, ये दिसंबर के महीने में से एक महीना दिसंबर वाला जो उधार चला जाता है, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन ये 7 दिन पहले के, 31 7 हो जाते हैं 38 दिन, 7 दिन प्लस 31 ये आए 38, 38 में से जो 13 दिन घटा देते हैं ये 25 दिन आया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, अगर ये मान लिया दिसंबर के बजाय अप्रैल होता तो 30 दिन घटता है, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अभी हम बताते हैं इसका कि कितने दिन किस में होते हैं। अब बारी आती है सन की। यहाँ पर देखते हैं कि इसमें ये 12 था, 12 में से एक कम हो गया, 11 बचा, 11 महीने में से 10 महीने निकल जाएगा 1 महीना, क्योंकि इसने सन को उधार नहीं दिया था, इसलिए वर्ष 2 में से 9 में से 2 घट जाते हैं, 7 बचा, ये आपका 7 वर्ष 1 माह 25 दिन आता है। लेकिन जहाँ दिन की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जनवरी 31 दिन की, फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, उसकी चर्चा हम अगली स्थिति में करेंगे। मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की, 28 29 दिन की, बाकी सब 31। तो इस तरह से ये हम 31 दिन वाले और 30 दिन वाले महीने का कैलकुलेशन देखें। आइए स्थिति 5 पर विचार करते हैं। स्थिति 5 फरवरी के लिए विशेष रूप से बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी में कुछ साल में 28 दिन होते हैं, कुछ साल में 29 दिन होते हैं। सिंपल जानने की ट्रिक है कि जो सन 4 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है उसे लीप ईयर कहते हैं, अधिवर्ष, उसमें फरवरी 28 दिन की होती है, और जो सन 4 से नहीं विभाजित होता उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, वो सामान्य वर्ष कहलाता है। तो जैसे जन्म तिथि है किसी की 5 फरवरी 2016, उम्र निकालने की तिथि है 2 फरवरी 2020। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले सन लिखते हैं, वर्ष, फिर माह, फिर तिथि। जिस तिथि को उम्र निकालना है उस तिथि को लिखते हैं। जैसे 2020 पहले लिखा, फरवरी दूसरा महीना, तिथि 2। डेट ऑफ बर्थ कब है? 5 फरवरी 2016, तो 2016 फरवरी दूसरा महीना, तिथि 5। बीच के हिस्सों को भी नहीं देखते हैं हम। अब देखते हैं कि 2 दिन से 5 दिन नहीं घट सकता है, 2 दिन से ये 5 दिन नहीं घट सकता है, इसीलिए बगल के से एक उधार लेते हैं, क्योंकि बगल में महीना है तो महीने में ही उधार देगा। लेकिन जो 1 महीने उधार देगा, 1 महीने को हम दिन में बदलते हैं तो 28 दिन आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें फरवरी 28 दिन की हुई, क्योंकि फरवरी महीना है, 28 या 29 का होना चाहिए, क्योंकि ये लीप ईयर है। ये 2020 है, 2020 जो है वो 4 से कट रहा है, इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। तो 1 माह ये हो गया, तो 28 दिन ये हो गया, और 2 दिन ये हो गया 30 दिन। 30 दिन में से 5 दिन निकल गया, 25 दिन बचा। अब यहाँ पर 2 महीने थे, 1 महीना उधार दे दिया गया, बचा 1 महीना। 1 महीने में से 2 महीना नहीं घटेगा, 1 वर्ष उधार लेते हैं। 1 वर्ष में जो है 12 महीने, तो 12 में से ये आपके जो है 12 महीने ये हो जाते हैं, और 1 महीना ये बचा था 13 महीना। 13 महीने में से 2 महीने घटा देते हैं, 11 महीना। अब सन की बात करते हैं तो सन जो है ये 2019 आया, इससे 16 घटा देंगे तो 3 वर्ष 11 माह 25 दिन, 1.5 साल।